ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 जो तमिल शिव भक्त हुए उनमें अगले शिव भक्त जो हैं वो है कलानाथ, जिन्हें तमिल में कुंगलिय कलैनार के नाम से जाना जाता है या कुंगलिय कलय नैनार के नाम से जाना जाता है। महर्षि अगस्त जी कहते हैं जो कोई भी नियमबद्ध होकर के जीवन में कोई एक भी नियम अगर शंभु के या भगवान शिव के निमित्त अपना लेता है और उसी से भगवान शिव की भक्ति करता है तो वो धन्य है और भगवान शिव उसका उद्धार अवश्य ही करते हैं। चाहे कोई भी एक नियम जीवन में होना ही चाहिए, जैसे कोई या तो मैं हर सप्ताह मंदिर जाऊंगा या हर सप्ताह मैं भगवान के शिव के मंदिर में दीप दान करूंगा या उनके मंदिर में धूप का दान करूंगा या नित्य उन्हें जल चढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नियम अगर जीवन में एक होता है तो आपका उद्धार 100% निश्चित होता है। कलानाथ का जन्म कलसीपुर नामक एक स्थान पर हुआ जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुक्कडूर के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान शिव ने मार्कंडेय महर्षि के लिए प्रकट होकर के यमराज की छाती में लात मारी थी और मार्कंडेय ऋषि को जीवन दान दिया था। ये बहुत पावरफुल जगह। इसके विषय में मैंने इसका एक जो प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है जिसकी पूजा स्वयं महर्षि मार्कंडेय जी ने की थी, उसकी रियल जो ओरिजिनल फोटो है वो भी मैंने आप शिव भक्तों के साथ शेयर की थी। जिस भी किसी शिव भक्त ने वो फोटो अब तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ कहीं आई बटन पर भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वो फोटो डाउनलोड कर सकते हैं और उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर कलानाथ नाम का एक वेदों में और आगमों में पारंगत ब्राह्मण रहता था। इसने सभी वेदों, सभी आगमों, सभी शास्त्रों का मंथन करके ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि बिना शंभु की भक्ति के, बिना शिव की कृपा के मोक्ष असंभव है। इसलिए यदि कोई भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे शिव के चरणों की शरण अवश्य लेनी चाहिए, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। और वो हमेशा शिव भक्ति में लगा रहता था। उसका एक नियम था कि वो नित्य भगवान शिव के उस मंदिर में जहाँ पर भगवान शिव ने प्रकट होकर के मार्कंडेय महर्षि की रक्षा की थी, उस मंदिर में वो भगवान के निमित्त द्रोण और गूगल की धूप अर्पित करेगा और वो नित्य भगवान के निमित्त पूरे मंदिर में वो गूगल और द्रोण की धूप अर्पित करता था। इस प्रकार 10 साल बीत गए। भगवान शिव ने उसकी परीक्षा करने की सोची। उसकी भक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए भगवान ने ये निश्चय किया और धीरे धीरे कलानाथ का जितना भी धन था वो सब समाप्त होने लग गया। उसकी बहुत सारी संतान थी, फिर भी दोनों दंपत्ति, जो उसकी पत्नी का नाम वसुमती था, कलानाथ और वसुमती दोनों मिल करके किसी तरह से धूप का अरेंजमेंट करते। बच्चे चाहे थोड़ा कम खाए, दंपत्ति चाहे थोड़ा कम खाए, लेकिन वो भगवान के निमित्त धूप अवश्य करते थे। इस प्रकार उनका सब कुछ बिक गया। खेत, व्यापार, सब कुछ समाप्त हो गया। घर में जितने गहने थे वो भी बिक गए और खाने तक के उनके कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई। परंतु फिर भी उनका ये नियम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, बिल्कुल भी न तो अन्न बचा और ना ही गूगल या द्रोण की धूप बची। तब उसने, कलानाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तक तेरी सहायता से भगवान के निमित्त धूप अर्पित होती रही, किंतु अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब हम क्या करें, धूप कैसे अर्पित होगी। अब उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपसे तो क्या छिपा हुआ है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, किंतु अभी 2-3 दिन से हमारे बेटे, हमारे बच्चे भी भूखे हैं। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने पर आश्रित बच्चों का भरण पोषण करे। इसलिए आप ये मेरा मंगलसूत्र ले जाइए और इसे बेच करके अन्न ले आइए ताकि ये बच्चे कुछ खा सके। ये बात सुन करके कलानाथ ने कहा कि भगवान शिव तुझ पर कृपा करे और वो मंगलसूत्र लेकर के अन्न खरीदने के लिए चल पड़ा। अब भगवान वहां पर एक गूगल बेचने वाले बनकर प्रकट हो गए और मार्केट में, उस बाजार में घूमने लग गए। जब कलानाथ वहां पर अन्न खरीद रहा था, अनाज खरीद रहा था, तभी उसे वो गूगल बेचने वाला, वो द्रोण धूप बेचने वाला मिल गया। अब जब कलानाथ ने उसे देखा तो उसने सोचा कि
आज भी अगर मैं भगवान शिव को गूगल अर्पित करूँगा तो कल की कल देखी जाएगी, लेकिन आज तो कम से कम वो नियम चलता रहेगा, इसलिए धूप ही खरीद लेता हूँ। और उसने वो धूप खरीद ली और सीधा घर ना जा कर के भगवान के मंदिर में पहुंच गया। वो इतना प्रसन्न था कि उसे एक चांस और मिल गया, एक मौका और मिल गया भगवान के मंदिर में धूप अर्पित करने का। इधर वसुमती उसकी पत्नी को चिंता हुई कि दोपहर बीत गई लेकिन स्वामी अब तक नहीं आए। शाम हो गई, रात हो गई और बच्चे भूखे ही सो गए। और इधर उसकी पत्नी चिंता कर रही थी कि स्वामी अब तक नहीं पहुंचे। इधर कलानाथ मंदिर में भगवान के निमित्त धूप अर्पित करने लग गया और भगवान की अर्चना करने लग गया। आधी रात बीत गई, तब भगवान शिव ने सोपन में वसुमती को कहा कि अब ये जितनी भी संपत्ति है ये सब तेरी है। और भगवान शिव ने कुबेर को आज्ञा दी तो कुबेर ने उस कलानाथ के घर में सोने की बारिश कर दी। उसका पूरा घर पूरे एक महल में बदल गया। दास और सेविकाएं हो गए, बड़े बड़े बगीचे उसके हो गए, कामधेनु जैसी गायें उन बगीचों में उस आंगन में उपस्थित हो गई और धन से परिपूर्ण वो संपन्न परिवार बन गया। जब वसुमती ने सोपन में ये बात सुनी तो वो चौंक कर उठ गई और जब आसपास देखा तो पूरा माहौल ही बदल गया था। वो गरीब घर एक महल बन चुका था। सेवक सेविकाएं, दास दासियां और कामधेनु जैसी गाय वहां पर उपस्थित हो गई। बड़े बड़े बाग बगीचे उस घर के आसपास में बन गए। सारे भोग वहां पर उपस्थित हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कुबेर का खजाना हो, कुबेर का महल हो। इतना धन और ऐश्वर्य वहां पर उपस्थित हो गया भगवान शिव की कृपा से। इधर कलानाथ भगवान शिव की अर्चना करते हुए और धूप अर्पित करते हुए भूख और थकान के कारण मूर्छित हो गए। भगवान ने वहां पर कलानाथ को सोपन में दर्शन दिया और कहा कि घर से खीर लेकर आ जाना। अब ये बात सुन करके कलानाथ चौंक कर उठ गए। अब उनको तो पता नहीं था कि घर पर क्या हो चुका है। अब भगवान ने ऐसा कहा कि घर से खीर ले आना। ये बात सुन करके कलानाथ चौंक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर एक दाना तक नहीं है और स्वामी की भगवान की आज्ञा टाल दे इतना साहस उसमें नहीं था। इसलिए वो हाथ जोड़ करके और उस मंदिर से निकले और घर के लिए चल पड़े। जब घर पहुंचे और देखा तो घर तो था ही नहीं, महल था पूरा। वहां पर उन्होंने पता किया, जब उसकी पत्नी जो भोजन बना करके कलानाथ का इंतजार कर रही थी, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसने अपने पति कलानाथ को आया हुआ देख करके उसे बताया कि कैसे भगवान शिव की कृपा से ये सब संभव हुआ है, उनकी साक्षात कृपा हम पर है। तब कलानाथ ने कहा कि ये तेरी भक्ति का परिणाम है। और फिर वहाँ पर जितने भी गांव के आसपास के लोग थे वो सब इस चमत्कार को देख करके बहुत प्रसन्न थे और भगवान शिव की जय जयकार करने लग गए, कलानाथ की जय जयकार करने लग गए। तब से कलानाथ ने और भी दोगुना धूप अर्पित करना शुरू कर दिया और शिव भक्तों के लिए दान और भी बढ़ा दिया, क्योंकि उसके पास अब असीम संपत्ति थी। भगवान शिव का आशीर्वाद उसके सिर पर था। अभी तक के लिए इतना। इसके अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे कलानाथ को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि ये तो अभी तक भोग के बारे में था। अभी कलानाथ को भोग और वस्तुएं यहाँ पर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है, किंतु मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ वो सब हम अगले भाग में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।